टिल्लू, आज टीचर्स डे है। मैं मैम के लिए फ्लावर्स लाई हूँ। तू क्या लाया? टिम्मी, मैं लेड पेन लाया हूँ। तू हर साल रेड पेन क्यों लाता है? तेरे पापा कितने कंजूस है। पापा, आप हर बार मुझे लेड पेन क्यों दिलाते हो? मुझे मैम को कुछ अच्छा गिफ्ट देना है। टिल्लू बेटे, असल में टीचर्स डे पर टीचर को स्टूडेंट को गिफ्ट देना चाहिए। अगर स्टूडेंट नहीं होते तो वो टीचर कैसे बनते? ये क्या बोल रहे हो पापा? मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ए जी, आप टिल्लू को छोड़िए और ये बताइए मेरे झुमके कैसे लग रहे? आपके साली ने भेजा है। हाँ, मेरी साली तो है ही कमाल की। झुमका समझ गया। टिम्मी, तू मैम के लिए फूल लेकर लाई थी ना? ये देख मैं क्या लाया हूँ, झुमका। टिल्लू, तू थोड़ा पागल है क्या? टीचर्स डे तो कल था ना। टिल्लू, ये देख मुझे 20 में से 20 नंबर मिले। तेरा कितना आया? वो टिम्मी, मुझे अभी तक पेपर नहीं मिला। झूठ मत बोल टिल्लू, तुझे फिर से 0 मिला है ना? क्या हुआ टिल्लू, इतना उदास क्यों लग रहा है? आज तेरा पेपर मिलने वाला था ना, कहीं तू। अरे मम्मी, मैं बस थक गया और यहाँ मैडम ने पेपर घुमा दिया, कहा आप कभी नहीं मिलेगा। झूठ मत बोल टिल्लू, तेरा चेहरा साफ बता रहा है। फिर से अंडा मिला है ना? तेरे पढ़ाई में फालतू में मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। मैं तब बोल रहा हूँ पप्पा, अगर बिथवाट नहीं होता तो मेरा बैग टेक कर लो। क्या किया आपने? बेचारे को उदास कर दिया। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। ये जलने की भूख कहाँ से आ रही है? अब इस पेपर का कितना ही खत्म कर दूंगा। तू तो गया बेटे। मम्मी, ये तो सिर्फ 2 रुपए है, मुझे 5 रुपए चाहिए। टिल्लू, शुक्र कर 2 रुपए मिले हैं। तेरे पापा तो तुझे इतना भी नहीं देंगे। 5 रुपए से तुझे क्या करना है टिल्लू? पापा, मुझे तोहफे खरीदना है। हाँ, आजकल बच्चों को चाहिए 5 रुपए। हमारे जमाने में 5 रुपए से आटा, चावल, तेल सारा राशन ले आते थे। पापा, दो ना। पैसे वैसे नहीं है, ये ले च्युइंगम खा ले। है, ये कहता टॉफी है। वाओ, इतना चिपचिपा। अले, ये तो लच्छी बन गया। बहुत मजा आ रहा है। बलून भी बना सकते हैं। एक तो भी टिम्मी को देकर उसे इम्प्रेस कर दूंगा। टिम्मी, ये देख तेरे लिए च्युइंगम लाया हूँ। टिल्लू, ये तो ब्लू कलर की है। मुझे पिंक वाली सेंटर फ्रूट पसंद है। एक तेरा, एक दीदी का। ये तेरा, ये दीदी का। बराबर है ना? जाओ, अब दोनों लड़ियो मत। अब शुरू होगा असली दिवाली। जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, फिर पटाखों के साथ अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करूंगी। वाओ, मजा आ गया। लेकिन दीदी कहाँ ले गई? तैयार हो रही है वो, उसे आने दे, फिर एक साथ फोड़ लियो। मेरे पास तो सिर्फ फुलझड़ी बची है। आइडिया। टिल्लू, नहीं छोड़ूंगी तो। मेरे पीछे मत आना दीदी, वरना ये बम जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। एकदम चमका दूंगी। ये क्या है मम्मी? बेटा, ये ग्लास क्लीनर है, इससे शीशा वगैरह साफ करते हैं। चलो, मैं भी इसके मजे लेता हूँ। सबसे पहले टीवी को चमका लेता हूँ। अब छोटा भीम देखने में ज्यादा मजा आएगा। यूट्यूब प्ले बटन को भी साफ कर लिया। अब क्या साफ कर लूँ? टिल्लू, अपना शक्ल साफ कर ले, बहुत गंदा दिखता है तू। क्या किया तूने टिल्लू? दीदी, बंडलिया लग रही हो, साफ कर दूं? एक दिन टिल्लू की मम्मी पूरा पैकेट मैगी ना बनाकर सिर्फ आधा हिस्सा बना रही थी। मम्मी, अगर पूरा पैकेट बनाओगी तो मैं नहीं खाऊंगा, जानती हो ना? आधी पैकेट, आधी रोटी, हर चीज आधा आधा। ये सब कौन सिखा रहा है तुझे? कोई नहीं, मैं अपने आप ठीक रहा हूँ मम्मी। टिल्लू, स्कूल में सब तुझे गोलू मोलू बुलाते हैं ना, इसीलिए मेरा बात मान। मम्मी को बोलना सब आधा आधा ही दे तुझे। इस तरह ये कम खाना खाएगा और मेरे पैसे बचेंगे। फिर देखना, तुझे कोई गोलू मोलू नहीं बुलाएगा। टिल्लू, तेरे पेपर में सिर्फ 50 नंबर आया है। तूने तो बोला था तुझे सब आता है। हाँ मम्मी, था पता है, लेकिन मैंने आधी पेपर खाली तोड़ दिया। मुझे सब कुछ आधा पसंद है ना। और मारो। कौन इसको ये सब सिखा रहा है? दीदी, आप लीची क्यों पीते हो? स्टिंग पियो मेरी तरह। टिल्लू, ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है, बचपन से अभी तक यही पीती हूँ। ये सब कुछ भी अच्छा नहीं होता, पता नहीं कैसे पानी से बनाते हैं। तुम लोग मेरी फेवरेट ड्रिंक पियो। कौन सी वाली मम्मी? एक ग्लास पानी में नींबू निचोड़कर पी जाओ। पापा, आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? बेटे, मुझे सिर्फ
कोका कोला, ये तो मेरी भी फेवरेट है। अबे साले। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने 2 रोटी बनाकर उन्हें बीच से कट कर दिया। फिर कटोरी पर सब्जी को आधा करके एक एक पीस रोटी के साथ टिल्लू को दिया। मम्मी, ऐसे ही मुझे हल्दी आधा आधा करके देना। इतना खाने की असली स्वाद मिलती है। न जाने कौन इसको ये सब सिखा रहा है। टिल्लू को कंजूसी का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। बेटे इधर आ। मम्मी जबरदस्ती खाना खिलाती है ना। हाँ पापा, एक आइडिया है, सब कुछ आधा आधा। इस तरह खाने की बचत भी होगी और तुझे मजबूरी में ज्यादा खाना भी नहीं पड़ेगा। टिल्लू, टेबल पर दूध रख दिया है, जल्दी आकर पी ले। मम्मी, मैं ये नहीं पीऊंगा। आपने आधा गिलास क्यों नहीं दिया? ए जी, टिल्लू की शैतानियां देख रहे हो, इसको समझाओगे या नहीं? क्या हुआ, समझाया कि नहीं? हाँ, उसने मुझे समझा दिया हर चीज का असली स्वाद कैसे मिलता है। जाओ आधा कप चाय बना दो, मेरा सर दुख रहा है। ये कैसी मशीन है? देखो तुम्हारा बीपी कितना बढ़ गया, फालतू में टेंशन लेती हो। पापा, ये क्या कर रहे हो? तेरी मम्मी का प्रेशर चेक कर रहा हूँ। प्लेटल? प्लेटल तो मेरे ऊपर भी बहुत है। टिम्मी को बताने का प्लेटल, पलाई का प्लेटल। पापा, मुझे भी प्लेटल चेक करना है। ये खेलने की चीज नहीं है। दीदी, मेरा भी प्लेटल चेक कर दो। तुझे किस बात का प्रेशर? भाग यहाँ से। कुछ और करना पड़ेगा। पापा, मेरा साल चकला है। अब तो पापा को चेक करना पड़ेगा। टिल्लू, पिछवाड़ा निकल, तुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। एक दिन टिल्लू की फैमिली ट्रेन में सफर कर रही थी। मम्मी, मैं खिड़की के पास बैठूंगा। हाँ हाँ बेटे, बैठ जा। बहुत मजा आ रहा है। आजा, खाना खा ले। खुशी के मारे सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। मम्मी, यहाँ भी घर का खाना। हाँ, क्या करती, तेरे कंजूस बाप ट्रेन में कुछ नहीं दिलाते। हाँ, ट्रेन का खाना सबसे बेकार और महंगी होती है। पापा, हमारी सीट कौन सी है? ये नीचे की दोनों सीट हमारी है। टिप दो, पर हम तो 3 लोग हैं ना। टिल्लू, 3 टिकट करता तो ज्यादा पैसे लगते, और वैसे भी तू तो अभी बच्चा है ना। नहीं पापा, मुझे अकेला सोना है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, चिल्ला मत, सो जाना तू अकेले। टिल्लू, हाउ डिड यू स्पेंड योर विंटर हॉलीडेज? क्या? ये क्या बोल रही थी मी? बुद्धू, तुझे इतनी सिंपल इंग्लिश नहीं आती। No. Get it. टिम्मी ने मेरा मजाक उड़ाया। इंग्लिश सीखना पड़ेगा, आते ही प्रैक्टिस शुरू। मम्मी, व्हाट यू सब्जी मेकिंग? इसको क्या हो गया? पापा, गिव 10 रुपी, मी ईटिंग चॉकलेट। टिल्लू, इंग्लिश बोलने से पहले सीख ले, बेवकूफ। तब मेरा मजाक उड़ाते, कहाँ से सीखूं इंग्लिश? टिल्लू, डुओलिंगो ऐप पर इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स शुरू कर ले। ये कोर्स आपके नीड के हिसाब से रोज आपको कुछ एक्सरसाइज देगा, जिसमें आपको पढ़कर, लिखकर, सुनकर आंसर देना है। इस तरह इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ेगा और तू कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएगा। बस प्ले स्टोर से डुओलिंगो ऐप डाउनलोड कर और आज से ही शुरू कर। पापा, ये तो बहुत आसान है। हाँ बेटे, आपकी बात टिम्मी से कहूँगा। टिम्मी, योर इंग्लिश इज ऑल फैशन, लिसन टू माई हाई क्लास इंग्लिश। अब मजा आएगा। ये लो तुम्हारा ट्रैक्टर और ये रहा तुम्हारा डॉल। आप दोनों किसी भी चीज को लेकर लड़ाई मत करना, आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। वाओ, न्यू ट्रैक्टर, अब मजा आएगा। ब्यूम ब्यूम, गंग 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 गंग, पीप पीप। अब इसका एक्सीडेंट कर लेता हूँ। अरे, ये तो टूट गया। वाओ, कितनी अच्छी लग रही है। है, दीदी तो अभी भी डॉल से खेल रही है। आइडिया। No. दीदी, Get it. पापा आपको बुला ले। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू, झूठ क्यों बोला तूने? दीदी, झूठ नहीं बोलता तो आपकी डॉल की ऑपरेशन कैसे करता? एक शाम एक औरत सरदर्द के कारण किचन में चाय बनाने गई, तो देखा चीनी का डब्बा खाली है। वो अपने पति को फोन करने लगी, पर उसकी फोन का रिचार्ज एक्सपायर था। उसने अपने बेटे से कहा, गोलू, तेरे फोन से पापा को कॉल लगा कर देना। 2 मिनट में गोलू आकर बोला, मम्मा, पापा को 3 बार फोन लगाया, लेकिन हर बार एक लड़की फोन उठाकर बोली। इतना सुनते ही औरत चिल्लाई, चुप हो जा, तेरे बाप को आने दे, फिर उनके सामने बताना वो लड़की क्या बोली। मुझे तो पहले से उन पर शक था। पति घर आते ही पत्नी ने उसको जोर से 2-4 थप्पड़ लगाया और पूछा, फोन पर कौन थी वो लड़की? गोलू बता,
क्या कहा था उसने? आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी गोलू धीरे से बोला, माँ, उस लड़की ने कहा था आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। एक बार एक औरत बहुत दुखी रहती क्योंकि पति उस पर बेवजह शक करता था। एक दिन पत्नी मॉल में शॉपिंग करने गई। तभी पति ने उसे एक लड़की के साथ बात करते हुए देख लिया। पत्नी घर आते ही वो गुस्से से बोला, मॉल में किसके साथ घूम रही थी? बताओ, तुम मुझे धोखा दे रही हो ना? पत्नी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति गुस्से के मारे घर से बाहर चला गया। पत्नी पूरी रात बैठकर रोती रही। अगले दिन सुबह उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। मैडम, मैं थाने से बोल रहा हूँ, आकर अपने पति को ले जाइए। लड़की छेड़ते हुए पकड़े गए। ये सुन पत्नी हैरान हो गई। उसे अब सब कुछ समझ आ गया। आखिर पति उस पर बेवजह शक क्यों करता था? क्योंकि जो जैसा है उसे दुनिया भी वैसी ही नजर आती है। एक दिन मालिक और नौकरानी लगभग अपनी ट्रेन मिस करने वाले थे। मालिक, दौड़ते दौड़ते सांस फूल गई है। अगर ट्रेन छूट जाती तो हम क्या करते? तो ये पूछने के लिए तुम जिंदा नहीं रहती। सुबह से कह रहा हूँ जल्दी जल्दी काम खत्म करो, लेकिन तू कभी नहीं सुधरेगी। छोड़िए मालिक, अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम सही से बैठ गए ना। क्या ढूंढ रही हो? मालिक, दौड़ते दौड़ते पूरा गला सूख गया है। पानी की बोतल ढूंढ रही हूँ। आपने देखा? हाँ देखा ना, जब तुम ट्रेन की तरफ दौड़ रही थी तभी बोतल नीचे गिर गया। अब क्या करूँ? बहुत प्यास लगी है। मालिक, एक बोतल पानी खरीद दीजिए। क्यों ना साथ में समोसे, चटनी और कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा दूं? हाँ मालिक, हाँ। सुनते ही मुंह में पानी आ गया। आया ना मुंह में पानी, तो बस उसी को पी लो। शनिवार रात को पत्नी ने पैरासिटामोल, पेन किलर और बहुत सारी दवाइयाँ तैयार कर ली क्योंकि कल उसे पति का इलाज करना है। सुबह होते ही उसने पति को चाय के साथ पैरासिटामोल देकर बोला, इसे पीते ही एक गोली ले लेना। पति बोला, पर क्यों? मुझे तो बुखार नहीं है। पत्नी चुपचाप मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद पत्नी गैस्ट्रिक की दवा लेकर पहुंच गई। जल्दी से ये खा लो, तुम्हें आराम मिलेगी। पति चौंकते हुए, ये क्यों दे रही हो? मेरे पेट में तो बिल्कुल गैस नहीं है। कुछ मिनटों बाद पत्नी ने नाश्ता लगा दिया। जल्दी से पेट भर के खा लीजिए, आपको इस दर्द में नहीं देख सकती। पति कुछ समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने नाश्ता खत्म किया, पत्नी एक इंजेक्शन निकाल कर बोली, आंखें बंद करके अपना हाथ आगे बढ़ाओ। पति चीखते हुए बोला, पागल हो गई हो? मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रेश फिट एंड फाइन हूँ। फिर पत्नी झाड़ू निकाल कर बोली, चलो उठो, पूरे घर की सफाई करो। हर कोने से जालियाँ निकाल कर घर को अच्छे से पोछा लगा देना।